जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक चंद्रवंश का विस्तार देखा था। इस वीडियो में हम लोग कौरव पांडवों का वंश विस्तार तथा चंद्रवंश कलयुग में किस तरह से खत्म होता है और वो कौन सा राजा है जो कलयुग के अंत में चंद्रवंश को पुनः स्थापित करेगा, तथा भगवान कली का चंद्रवंश और सूर्यवंश स्थापन करने में क्या योगदान है, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए दोस्तों। ययाति के 5 पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र था पुरु। पुरु के वंश में ही कौरव पांडवों का प्राकट्य हुआ, जिन्हें पुरुवंशी कहा जाता है, और अनु के वंश में अधिरथ हुआ। उससे पहले यदुकुल में हय वंशीय राजाओं में सहस्त्रार्जुन नाम का प्रख्यात राजा हुआ। आप जानते ही हैं, सहस्त्रार्जुन की जो दुश्मनी थी परशुराम जी से थी। परशुराम जी ने पृथ्वी निक्षत्रिय करते वक्त सहस्त्रार्जुन और उसके सभी पुत्रों का संहार कर दिया था। तो यदु के जो प्रथम पुत्र थे सहस्त्राजित, उनके पुत्र हुए शतजीत। शतजीत के 3 पुत्र हुए महाहय, वेणुहय और हय। हय की आगे की वंशावली हय वंशी राजाओं के नाम से जानी जाती है। हय के पुत्र हुए धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र के कुंती, कुंती के सोहनजी, सोहनजी के महिष्मान, महिष्मान के भद्रसेन, भद्रसेन के दुर्मद और धनक हुए। धनक के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे कृतवीर्य। उन्हीं के पुत्र जो अर्जुन थे उनको कार्तवीर्य अर्जुन कहा जाता है। इन्हें ही सहस्त्रबाहु अर्जुन कहा जाता है या सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता है। इन्हीं को मारने के लिए परशुराम जी ने अवतार ग्रहण किया था और इनके पुत्रों सहित इनका संहार किया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के बड़े पुत्र जयध्वज थे। उनके पुत्र हुए तालजंग। तालजंग के पुत्रों को राजा सगर ने मार डाला। सगर आप जानते होंगे सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे और उन्हीं के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग पहुंचाने के लिए गंगा जी का अवतरण हुआ था। तालजंग के पुत्र थे वितिहोत्र, वितिहोत्र के मधु और मधु के वृष्णि। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के वंश नाम पे इस वंश को माधव, वार्ष्णेय और यादव कहा गया। अब हम ययाति के छोटे पुत्र पुरु की वंशावली का अभ्यास करेंगे। पुरु वही पुत्र है जिसने अपनी जवानी अपने पिता ययाति को दी थी। कहानियों को डिटेल में लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसीलिए उसे शॉर्ट में ही रखते हैं। पुरु के वंश में पुरु के पुत्र हुए जन्मेजय, जन्मेजय के प्रचिनवान, प्रचिनवान के प्रवीर, प्रवीर के नमस्यु, नमस्यु के चारुपत, चारुपत के सुदयु। सुदयु का पुत्र हुआ बहुगव, बहुगव का संयाति, संयाति का अहम संयाति, अहम संयाति का रौद्राश्व हुआ। रौद्राश्व ने घृताची नामक अप्सरा से विवाह किया था। रौद्राश्व और घृताची अप्सरा से उनके पुत्र हुए ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, वनेयु, वृत्तेयु, सत्ययु और धमेयु। ऋतेयु का पुत्र था रंतिभार। रंतिभार के 3 पुत्र हुए सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। सुमति से रैब्य हुआ और रैब्य से दुष्यंत हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया था। आपने दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी सुनी होगी। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका, अप्सरा जो मेनका थी, उनकी पुत्री थी जो कण्व के आश्रम पर रहती थी। शकुंतला की माता मेनका उसे बचपन में छोड़ के चली गई थी। एक दिन शिकार खेलते खेलते दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम पे आए और शकुंतला की सुंदरता पे मोहित होके वो वहीं ठहर गए। वहाँ उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह रचाया और उनको गर्भवती करके वो फिर राजधानी वापस लौट आए। कालांतर के बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही वीर था। बचपन में ही वो बड़े बड़े सिंहों, बाघों के साथ खेलता था, उनको पकड़ के बांध देता था। जब शकुंतला वापस अपने पुत्र को लेकर दुष्यंत के पास गई तो पहले तो दुष्यंत ने नकारा कि पुत्र मेरा नहीं है। बाद में एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि ये तुम्हारा ही बालक है दुष्यंत। तो दुष्यंत ने शकुंतला और भरत को स्वीकार कर लिया।
आप जानते होंगे दोस्तों, भरत ने अपने किसी भी पुत्र को राजा नहीं बनाया। भरत को मरुदगणों द्वारा जो पुत्र प्राप्त हुआ उसको भारद्वाज नाम से कहा जाता है। भारद्वाज को राजा बनाया। भारद्वाज का पुत्र हुआ मन्यु। मन्यु के 5 पुत्रों में से बृहच्छत्र सबसे बड़े थे। बृहच्छत्र का पुत्र हुआ हस्ती और इन्हीं हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया, जो बाद में कौरवों की राजधानी बना। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमेढ़, द्विमीढ़ और पुरमीढ़। अजमेढ़ के 4 पुत्रों में से हम रुक्ष के पुत्रों की चर्चा करेंगे। रुक्ष के पुत्र हुए संवरण, उसकी पत्नी का नाम था तप्ती, जो कि सूर्य की पुत्री थी। संवरण का पुत्र हुआ कुरु। इन्हीं कुरु के नाम पे आगे इनका वंश चला, जिसे कुरुवंश कहा जाता है। कुरु के 4 पुत्रों में से जनु प्रधान थे। अभी फिलहाल जनु को ही आगे लेकर चलेंगे। जनु के सूरत, सूरत के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन का राधिक, राधिक का अयतु, अयतु का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप, दिलीप का प्रतीप। प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापि, शंतनु और बाल्लिक। शंतनु के पुत्र हुए गंगापुत्र भीष्म। दोस्तों, देवापी के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि देवापी अभी भी साधनारत है और कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की प्रेरणा से वे फिर से चंद्रवंश को प्रारंभ करेंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के स्क्रीनशॉट है और आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा है कि देवापी अभी भी कलापग्राम नामक गांव में साधनारत है और चंद्रवंश का नाश हो जाने पर वह सतयुग के प्रारंभ में फिर से उसकी स्थापना करेंगे। दोस्तों, देवापी की तरह मरु भी सूर्यवंश की स्थापना करेंगे। मरु जो है राजा हो चुके हैं और वो अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है और जब कल्कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे तब वो अपने साथ मरु और देवापी को भी अवतरित करेंगे। तो उनके द्वारा वो सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। देवापी के द्वारा चंद्रवंश की और मरु के द्वारा सूर्यवंश की। और ये दोनों राजा अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान है। ये भागवत महापुराण में लिखा है और कल्कि पुराण में ये लिखा है कि मरु और देवापी नामक 2 राजाओं को भी मैं पृथ्वी पर उत्पन्न करूँगा। हे देवगण, अब तुम शीघ्र ही अपने अपने अंश के सहित भूमंडल पर अवतार धारण करो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये उल्लेख है कि परीक्षित से लेकर 7वीं पीढ़ी के बाद हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं दोस्तों कि दिल्ली ही हस्तिनापुर था, उनकी बातों में उतना तथ्य रह नहीं जाता, क्योंकि दिल्ली जो है यमुना के किनारे है। आप जानते हैं यमुना नदी कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत से होते हुए दिल्ली तक आती है। और जो हस्तिनापुर है वो उल्लेख के अनुसार गंगा नदी के पास होना चाहिए, तो वो मेरठ के भी पार होना चाहिए, गंगा नदी से सटकर, जहाँ आपको मैप में दिखाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये भी उल्लेख है दोस्तों कि यह वंश राजा क्षेमक के साथ समाप्त हो जाएगा कलयुग में। इसी तरह से सूर्य वंश भी कलयुग में समाप्त होने का श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है। और बाद में ये दोनों वंश मरु और देवापी के द्वारा स्थापित किए जाएंगे, ये भी उल्लेख है। तो जो लोग ये कहते हैं दोस्तों कि हम श्री कृष्ण के वंशज है या सूर्यवंश के हैं, तो उनकी बातों में उतना तथ्य रह नहीं जाता है, क्योंकि चंद्रवंश कहा गया है। ययाति वंश या यदुवंश या सात्वत वंश या वृष्णि वंश ऐसा नहीं कहा गया है, चंद्रवंश कहा गया है सीधे सीधे। तो इससे सिद्ध होता है दोस्तों कि चंद्रवंशी कोई है नहीं अभी। जो भी अभी की पीढ़ियाँ है वो सूर्यवंश और चंद्रवंश से हट के बाकी ऋषियों के द्वारा स्थापित की गई पीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, आप जानते ही है कि शंतनु से ही महाभारत के कुरुवंश का विस्तार हुआ। शंतनु के बड़े पुत्र हुए भीष्म। शंतनु के जो भाई थे बाल्लिक, उनका पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के भूरिश्रवा और शल। आप गीता का प्रथम अध्याय पढ़ते वक्त पाएंगे 8वें श्लोक में कि कौरव सेनापतियों का वर्णन करते समय उसमें सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा
ये उल्लेख आता है, जो कि कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़ा था। अब इससे पहले कि हम शंतनु का वंश विस्तार देखें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं हस्ती के टाइम में जो उसके प्रपौत्र थे नील। अब तक हमने रुक्ष वंश का चर्चा की थी, जिसमें शंतनु तक हम आए। नील के पुत्र हुए शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरुष, पुरुष के अर्क, अर्क के भरम्याश्व, भरम्याश्व के 3 पुत्र हुए, मुद्गल, याविनर और बृहदिशु। मुद्गल के 2 संतानें हुई, दिवोदास और अहिल्या। दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 2 पुत्र हुए, पृषत और जंतु। पृषत का पुत्र हुआ द्रुपद, जो महाभारत के राजा द्रुपद थे। उनके 2 पुत्र हुए, द्रौपदी और दुष्टद्युम्न। दोनों ही यज्ञ से उत्पन्न हुए थे, आप जानते हैं। दुष्टद्युम्न का पुत्र हुआ दृष्टकेतु। दोस्तों, मुद्गल की पुत्री का नाम था अहिल्या, जिनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। अहिल्या और गौतम ऋषि की कहानी आपको पता ही है। इनका जिक्र हमें रामायण में मिलता है। किस तरीके से अहिल्या का इंद्र के द्वारा शीलभंग किया जाता है और बाद में गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। फिर प्रभु राम ने अपने चरण स्पर्श करके पत्थर की शिला अहिल्या को जीवित कर दिया था। उन अहिल्या और गौतम के पुत्र हुए शतानंद, जो राजा जनक के कुल पुरोहित थे रामायण में। यही शतानंद महाभारत में विदर्भराज भीष्मक के कुल पुरोहित थे। जब हम श्री कृष्ण कथा या महाभारत पढ़ते हैं, तब हमें उल्लेख मिलता है कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होने में शतानंद जी का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि शतानंद जी ने ही रुक्मिणी का संदेश श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचाया था। तो ये वही शतानंद है। इसमें आश्चर्य की नहीं कोई बात नहीं है कि त्रेता युग से अब तक ये जीवित है। पहले के ऋषि में ये सिद्धि होती थी। शतानंद जी के पुत्र हुए सत्यधृति। सत्यधृति के पुत्र हुए शरद्वान। शरद्वान एक महान तपस्वी व्यक्ति थे। जब वो अपनी तपश्चर्या कर रहे थे, तब इंद्र ने उनकी तपश्चर्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। उस अप्सरा पर मोहित होकर शरद्वान का वीर्य छूट गया और वो वीर एक सरकंडे पे जाके गिरा, जिससे उसके 2 भाग हुए और उन 2 भागों से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। जब जंगल में शिकार खेलने के बहाने आए शंतनु ने देखा कि यहाँ एक बालक और बालिका पड़े हुए हैं, तब उन्होंने उनको अपने साथ लेके गए और उनका पालन पोषण उन्होंने ही किया। तो उनका नाम रखा कृप और पुत्री का नाम रखा कृपी। यही कृपी बाद में द्रोणाचार्य की भार्या बनी महाभारत कालीन, और कृपाचार्य जो है कौरव पांडवों के गुरु हुए। क्योंकि शरद्वान भी धनुर्विद्या में प्रवीण थे, इसलिए कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में प्रवीण हुए। शंतनु का पहला विवाह गंगा जी से हुआ था, जिससे भीष्म पितामह हुआ। उसके बाद शंतनु का विवाह हुआ सत्यवती से, लेकिन सत्यवती से उससे पहले पराशर ऋषि के द्वारा वेदव्यास उत्पन्न हो चुके थे। अब शंतनु का विवाह सत्यवती से होता है और 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को इसी नाम वाले गंधर्व ने मार डाला, मतलब चित्रांगद नाम के गंधर्व ने चित्रांगद को ही मार डाला। अब विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, लेकिन विचित्रवीर्य बिना पुत्र उत्पन्न किए ही किसी रोग से मर जाते हैं। तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वेदव्यास के द्वारा अंबिका और अंबालिका का गर्भाधान किया जाता है। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, अंबालिका से पांडु हुए और उनकी दासी से विदुर उत्पन्न होते हैं। धृतराष्ट्र से 100 कौरव होते हैं, पांडु से पांडव होते हैं और विदुर के 2 पुत्र होते हैं, अनावस और अनुकेतु। धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे कौरव और पांडवों का वंश विस्तार अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपने चंद्रवंश की इससे पहले की वीडियो देखी नहीं है तो उसे भी देख लीजिए, जिससे ये फैमिली चेन समझने में आसानी होती है। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।